टॉपिक है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। हम इसमें देखेंगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, और अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट हो तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है या एक्यूरेट है। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी क्वांटिटी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल है 1.52 सेंटीमीटर। कोई चीज़ है जिसकी एक्चुअल वैल्यू या रियल वैल्यू उसकी 1.52 सेंटीमीटर है। अब दो स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक स्टूडेंट उसी चीज़ को मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक स्टूडेंट की मेजरमेंट आती है 1.50, 1.49, 1.48। ये स्टूडेंट 1 की ये मेजरमेंट आई। स्टूडेंट को भी यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, उसकी मेजरमेंट आती है 1.3, 1.52, 1.8। ये स्टूडेंट को अब हम इन दोनों मेजरमेंट से रिलेटेड इन दोनों की डेफिनेशंस बनाएंगे। अगर आप इन मेजरमेंट्स को देखो 1.50, 1.49, 1.48, तो इन मेजरमेंट्स का आपस में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, 0.01 है। तो डिफरेंस इनका आपस में 0.01 है। इन मेजरमेंट्स को अगर आप देखो तो इनका आपस में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, 1.3 और 1.52 है तो 0.22 है, और यहाँ पे तो और ज़्यादा है 1.3 के करीब, आई थिंक 0.3 के करीब है। तो 0.2 या 0.3 इतना डिफरेंस आ रहा है। तो दूसरी चीज़ देखते हैं कि इन वैल्यूज़ को अगर आप एक्चुअल वैल्यू के साथ देखो तो एक्चुअल वैल्यू से ये कोई भी इसमें से कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं आ रही। एक्चुअल वैल्यू थी 1.52, इसमें से कोई नहीं आ रही, लेकिन इसमें देखो तो 1.52 ये एक्चुअल वैल्यू आ रही है। तो अब हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी की। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में ये जो मेजरमेंट है ये प्रीसाइज है, ये जो मेजरमेंट है ये एक्यूरेट है। तो प्रीसाइज मेजरमेंट क्या होती है, विच हैज लीस्ट डिफरेंस among between measured values between each other। प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है जिसमें जो डिफरेंस है वैल्यूज का आपस में वो कम होता है। आपस में डिफरेंस होता है, इनका आपस में डिफरेंस कम है तो ये मेजरमेंट प्रिसाइज है। एक्यूरेट मेजरमेंट वो होती है which has least difference from actual value। एक्चुअल वैल्यू 1.52 है और ये भी 1.52 है, तो इनका आपस का डिफरेंस क्या हो गया, 0। अगर एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंस कम आ रहा है तो फिर वो एक्यूरेट मेजरमेंट होगी। प्रिसाइज मेजरमेंट और एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होती है, प्रिसाइज मेजरमेंट जिनका आपस में डिफरेंस कम होता है, एक्यूरेट मेजरमेंट जिसका एक्चुअल वैल्यू के साथ डिफरेंस कम होता है। अब इसे आगे चलते हैं कि प्रिसाइज मेजरमेंट या प्रिसीजन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, और एक्यूरेसी या एक्यूरेट मेजरमेंट किन चीज़ों में ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है। प्रिसाइज मेजरमेंट जो है ये डिपेंड करती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे। जिसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं। प्रिसाइज मेजरमेंट लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है। एक्यूरेट मेजरमेंट फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है।
ये फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे डिपेंड होती है। प्रिसाइज मेजरमेंट अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी AU मींस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सिंबल यूज किए हैं, अगर ये कम हो जाए या लीस्ट काउंट अगर कम हो जाए तो मेजरमेंट जो है वो प्रिसाइज हो जाती है। अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट कम हो जाएगी तो प्रिसीजन जो है वो इंक्रीज करेगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे अगर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी तो एक्यूरेसी इंक्रीज करेगी। ये चीज़ ध्यान में रखनी। तीसरी चीज़ ये है कि अगर हम कोई ऐसी डिवाइस यूज़ करें जिसका लीस्ट काउंट कम होता है, जैसे अगर हम स्क्रू गेज यूज़ करते हैं, उसका लीस्ट काउंट कम होता है वर्नियर कैलिपर की निस्बत, तो अगर हम स्क्रू गेज यूज़ करेंगे तो मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज आएगी, क्योंकि लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फर्ज करें हमने दो मेजरमेंट्स लिए हैं, एक मीटर रूलर से और एक वर्नियर कैलिपर से। मीटर रूलर से जो मेजरमेंट है वो है 25.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये है मीटर रूलर की। और वर्नियर कैलिपर से जो मेजरमेंट आती है वो है 0.45 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ये है वर्नियर कैलिपर से। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों से प्रिसीजन और एक्यूरेसी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं मेजरमेंट से। आपको मैंने बताया कि प्रिसीजन जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों के अंदर जो प्रिसीजन है वो है इसके अंदर 0.1 और इसके अंदर जो है प्रिसीजन वो है 0.01। ठीक है, प्रिसीजन इस तरह हमने फाइंड किया। एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए कौन सी चीज हमें चाहिए, फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो एक्यूरेसी इसके अंदर निकलेगी 0.1 डिवाइड बाय 25.5 मल्टीप्लाई बाय 100%, और ये आपके पास आ जाएगा 0.4%। और एक्यूरेसी इसकी कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगा 0.01 डिवाइड बाय 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100%, और इसकी एक्यूरेसी आ जाएगी 2%। अब यहां से आपने कुछ चीजें नोट करनी है। जो मीटर रूलर है उसके अंदर चूंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 है और वर्नियर कैलिपर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.01 है, और लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कम है, मीटर रूलर का लीस्ट काउंट ज़्यादा है, इसलिए प्रिसीजन आप देखें, प्रिसीजन मीटर रूलर की ज़्यादा है और प्रिसीजन वर्नियर कैलिपर की कम है। इसे हम कह सकते हैं कि ये जो मेजरमेंट है वर्नियर कैलिपर की ये ज़्यादा एक्यूरेट है और जो मीटर रूलर वाली है वो कम एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी की अगर बात करें तो वर्नियर कैलिपर के अंदर जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेट है, वो ज़्यादा है, और यहाँ पे मीटर रूलर में एक्यूरेट कम है। तो इस तरह करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी से रिलेटेड। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है प्रिसीजन और एक्यूरेसी से रिलेटेड आपका जो भी इशू होगा वो सॉल्व हो चुका होगा। थैंक यू सो मच।